नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हेडलाइंस पर नजर। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर के जाबाजों को किया सलाम। कहा, देश के दुश्मनों को मिली कल्पना से परे सजा। ऑपरेशन सिंदूर को बताया 140 करोड़ भारतीयों के आक्रोश की अभिव्यक्ति। प्रधानमंत्री का लाल किले से बड़ा ऐलान। दीपावली पर जीएसटी में रिफॉर्म की घोषणा। साल के अंत तक बाजार में होगी मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप। देश में आज से लागू हुई पीएम विकसित भारत रोजगार योजना। निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले युवाओं को मिलेंगे 15,000 रुपए। अवैध घुसपैठियों को प्रधानमंत्री ने बताया राष्ट्र की सुरक्षा के लिए बड़ा संकट। निपटने के लिए हाई पावर मिशन। 2035 तक देश के प्रमुख स्थलों को सुरक्षा देने के लिए सुदर्शन चक्र मिशन की भी घोषणा। और प्रधानमंत्री ने राष्ट्रहित में आरएसएस की भूमिका को सराहा। राजनीति पीछे छोड़कर वोकल फॉर लोकल की मजबूती और स्वदेशी अपनाने पर भी पीएम का जोर। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस से जुड़ी खबरें। सरकार देश में कर प्रणाली को और सरल, पारदर्शी और जनहितैषी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। केंद्र सरकार जीएसटी में अगली पीढ़ी के सुधार लाने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 79वें स्वतंत्रता दिवस पर इस पहल का ऐलान किया, जिसे 3 बड़े स्तंभों पर तैयार किया गया है। वित्त मंत्रालय ने जीएसटी काउंसिल को अपनी सिफारिशें भेज दी हैं, जिनमें केवल 2 सरल जीएसटी दरों का प्रस्ताव किया गया है। आजादी के बाद देश के सबसे बड़े टैक्स रिफॉर्म जीएसटी में अब दूसरे चरण के सुधारों की तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से इस बड़े रिफॉर्म का जिक्र करते हुए कहा कि इस दिवाली तक वे देश को अगली पीढ़ी के जीएसटी रिफॉर्म का बड़ा तोहफा देंगे, जिससे आम आदमी के लिए वस्तुओं की कीमतें घट जाएंगी। हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। सामान्य मानवीय की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे। बहुत बड़ी सुविधा बढ़ेगी। हमारे एमएसएमई, हमारे लघु उद्यमी, इनको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। रोजमर्रा की चीजें बहुत सस्ती हो जाएगी। वित्त मंत्रालय ने इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए मंत्रियों के समूह को अपनी सिफारिशें भेज दी हैं। इन सिफारिशों में कहा गया है कि नई जीएसटी व्यवस्था में मेरिट और स्टैंडर्ड यानी केवल 2 दरों का ही प्रस्ताव है। कुछ चुनिंदा वस्तुओं पर स्पेशल जीएसटी रेट लगाया जा सकता है। संरचनात्मक सुधारों में इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की समस्या का समाधान शामिल है। इससे कारोबारियों को इनपुट टैक्स क्रेडिट की समस्या से निजात मिलेगी। जीएसटी कानूनों को और भी सरल बनाया जाएगा, जिससे उलझनों में कमी आ पाए। छोटे कारोबारियों और स्टार्टअप्स के लिए सरल पंजीकरण की व्यवस्था लागू होगी। कारोबारियों को पहले से भरे जीएसटी रिटर्न मिलेंगे और मैनुअल हस्तक्षेप में कमी आएगी। साथ ही ऑटोमेटिक रिफंड की प्रक्रिया को भी तेजी से लागू करने का प्रस्ताव है। वित्त मंत्रालय ने इन सिफारिशों को मंत्री समूह को भेजा है। जीएसटी परिषद की अगली बैठक में मंत्री समूह की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया जाएगा और शीघ्र कार्यान्वयन के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे, ताकि चालू वित्त वर्ष में ही अपेक्षित लाभ पर्याप्त रूप से मिल सके। कारोबारियों को उम्मीद है कि जीएसटी रिफॉर्म से अर्थव्यवस्था को फायदा होगा, क्योंकि इसका लाभ कारोबार और उपभोक्ता दोनों को मिलने जा रहा है। मैं देश भर के व्यापारियों की ओर से प्रधानमंत्री जी की इस घोषणा का स्वागत करता हूँ। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी की घोषणा ये बताती है कि भारत सरकार उनके नेतृत्व में व्यापार के लिए पूर्ण रूप से कमिटेड है। जीएसटी व्यवस्था को लागू हुए 8 सालों का वक्त पूरा हो चुका है। बीते साल यानी 2024-25 में कुल जीएसटी कलेक्शन 22 लाख करोड़ को पार कर गया, जो 5 साल पहले 11.3 लाख करोड़ ही था। इसके साथ ही जीएसटी अदा करने वालों की संख्या भी 65 लाख से बढ़कर के 1.5 करोड़ पहुंच चुकी है। दुनिया भर में बढ़ते संरक्षणवाद यानी प्रोटेक्शनिज्म के बीच भारत सरकार का भी फोकस है लोकल इकोनॉमी को बढ़ावा देना।
नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म से उम्मीद लगाई जा रही है कि इससे न केवल मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा, न केवल स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि आने वाले कुछ सालों में भारत को तीसरी सबसे बड़ी महाशक्ति बनाने में भी ये एक अहम फैक्टर साबित होगा। कैमरामैन नवीन कुमार के साथ अजय मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो प्रधानमंत्री के ऐलान में से ये एक बड़ा ऐलान था और भी प्रधानमंत्री ने कई बड़े ऐलान किए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से मिशन सुदर्शन चक्र की घोषणा की, जिसका उद्देश्य शत्रु रक्षा तंत्र में सेंधमारी को निष्प्रभावी करना और भारत की आक्रामक क्षमताओं को सुदृढ़ करना है। उन्होंने जनसांख्यिकीय असंतुलन पर भी चिंता व्यक्त करते हुए हाई पावर डेमोग्राफी मिशन की शुरुआत किए जाने का ऐलान किया। देश की रक्षा और सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता न करने की केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के दौरान भी देखने को मिली। उन्होंने इस दौरान मिशन सुदर्शन चक्र की घोषणा की, जिसका उद्देश्य शत्रु रक्षा तंत्र में सेंधमारी को निष्प्रभावी करना और भारत की आक्रामक क्षमताओं को सुदृढ़ करना है। यह मिशन रणनीतिक स्वायत्तता का प्रतीक है, जो किसी भी खतरे का तेज, सटीक और शक्तिशाली जवाब सुनिश्चित करेगा। किसी भी प्रकार की टेक्नोलॉजी हम पर वार करने आ जाए, हमारी टेक्नोलॉजी उससे बेहतर सिद्ध हो, और इसलिए आने वाले 10 साल 2035 तक मैं ये राष्ट्रीय सुरक्षा कवच का विस्तार करना चाहता हूं, मजबूती देना चाहता हूं, आधुनिक बनाना चाहता हूं। और इसलिए भगवान श्री कृष्ण से प्रेरणा पाकर के हमने श्री कृष्ण का जो सुदर्शन चक्र था, उस सुदर्शन चक्र की राह को चुना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीमावर्ती क्षेत्रों में घुसपैठ और अवैध प्रवास के कारण जनसांख्यिकीय असंतुलन के खतरों पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने लाल किले की प्राचीर से हाई पावर डेमोग्राफी मिशन के शुरुआत की घोषणा की। कोई देश अपना देश घुसपैठियों के हवाले नहीं कर सकता है, दुनिया का कोई देश नहीं कर सकता है, तो हम भारत को कैसे कर सकते हैं? हमारे पूर्वजों ने त्याग और बलिदान से आजादी पाई है, हमें स्वतंत्र भारत दिया है। उन महापुरुषों के प्रति हमारा कर्तव्य है कि हम हमारे देश में ऐसी हरकतों को स्वीकार न करें। उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और इसलिए आज लाल किले की प्राचीर से कहना चाहता हूं, हमने एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है। पाकिस्तान को कड़ा संदेश देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत अब परमाणु धमकी में आने वाला नहीं है और आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई के लिए सेनाओं को खुली छूट दी गई है। सिंधु जल संधि को अन्यायपूर्ण बताते हुए प्रधानमंत्री ने दो टूक शब्दों में कहा कि भारत इसे मौजूदा स्वरूप में स्वीकार नहीं करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से अपने सबसे लंबे भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के बड़े बड़े मुद्दों पर अपनी बात मुखरता से रखी। पीएम ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश की सुरक्षा का मुद्दा प्रमुखता से उठाया और श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र से प्रेरित आयरन डोम जैसी सुरक्षा प्रणाली विकसित करने की घोषणा की। तो वहीं भाषण के दौरान प्रधानमंत्री ने देश को हर एक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का भी प्रमुखता से आह्वान किया। उन्होंने कहा कि देश के सामर्थ्य को बचाए रखना है तो आत्मनिर्भर होना जरूरी शर्त है। प्रधानमंत्री ने बताया कि बीते 10 सालों में देश कई क्षेत्रों में आत्मनिर्भर हुआ है और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मेड इन इंडिया की धमक दुनिया ने भी सुनी है। आत्मनिर्भरता का नाता सिर्फ आयात और निर्यात, रुपये, पैसे, पाउंड, डॉलर यहां तक सीमित नहीं है। इतना सीमित अर्थ उसका नहीं है। आत्मनिर्भरता का नाता हमारे सामर्थ्य से जुड़ा हुआ, और जब आत्मनिर्भरता खत्म होने लगती है तो सामर्थ्य भी निरंतर क्षीण होता जाता है। और इसलिए हमारे सामर्थ्य को बचाए रखने
बनाए रखने और बढ़ाए रखने के लिए आत्मनिर्भर होना बहुत अनिवार्य है। साथियों, हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा है मेड इन इंडिया की कमाल क्या थी। दुश्मन को पता तक न चला कि कौन से शस्त्रास्त्र है, ये कौन सा सामर्थ्य है जो पलक भर में उनको नष्ट कर रहा है। सोचिए, अगर हम आत्मनिर्भर होते न होते तो क्या ऑपरेशन सिंदूर इतनी त्वरित गति से हम कर पाते? पता नहीं कौन सप्लाई देगा नहीं देगा, ताजो सामान मिलेगा नहीं मिलेगा, इसी की चिंता बनी रहती। लेकिन हमें मेड इन इंडिया की शक्ति हमारे हाथ में थी, सेना के हाथ में थी, इसलिए बिना चिंता, बिना रुकावट, बिना हिचकिचाहट हमारी सेना अपना पराक्रम करती रही। और प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भरता के इस मिशन को जारी रखने की भी बात कही। प्रधानमंत्री ने बताया कि इसी उद्देश्य से अब देश में आत्मनिर्भर मिशन को बढ़ावा दिया जा रहा है और सरकार सेमीकंडक्टर मिशन को गति दे रही है और साल के अंत तक मेड इन इंडिया चिप बाजार में होगी। 21वीं सदी टेक्नोलॉजी ड्रिवन सेंचुरी है। हम जब टेक्नोलॉजी के अलग अलग आयामों की बात करते हैं तो मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं सेमीकंडक्टर्स पे। उदाहरण के तौर पे बताता हूं, 50-60 साल पहले सेमीकंडक्टर को लेकर के फाइलें शुरू हुई। 50-60 साल पहले फैक्ट्री का विचार चालू हुआ। आप मेरे नौजवानों जानकर के हैरान हो जाएंगे, आज सेमीकंडक्टर जो पूरी दुनिया की एक ताकत बन गया है, 50-60 साल पहले वो विचार, वो फाइलें अटक गई, लटक गई, अटक गई। सेमीकंडक्टर के विचार की ही भ्रूण हत्या हो गई। 50-60 साल गवा दी। हमारे बाद कई देश सेमीकंडक्टर में आज महारत हासिल करके दुनिया में अपनी ताकत को प्रस्थापित कर, आज हमने उस बोझ से मुक्त होकर के मिशन मोड में सेमीकंडक्टर के काम को आगे बढ़ाया। 6 अलग अलग सेमीकंडक्टर के यूनिट्स जमीन पर उतर रहे हैं। 4 नए यूनिट्स को हमने ऑलरेडी हरी झंडी दिखा दी है, ग्रीन सिग्नल दे दिया है। और देशवासियों और मेरे खास करके नौजवानों और विश्व भर में भारत की टेक्नोलॉजी की ताकत को समझने वाले लोगों को भी कहना चाहूंगा, इसी वर्ष के अंत तक भारत की बनी हुई, भारत में बनी हुई, भारत के लोगों द्वारा बनी हुई मेड इन इंडिया चिप्स बाजार में आ जाएगी। तो प्रधानमंत्री ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही और जिस तरह से आत्मनिर्भरता के साथ सामर्थ्य को प्रधानमंत्री ने जोड़ा है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर ऋषि मोहन भटनागर जी, चेयरमैन आईईटी फ्यूचर टेक के हैं, जो कि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत ऋषि भटनागर जी। अभी हम प्रधानमंत्री को सुन रहे थे, जिस तरह उन्होंने आत्मनिर्भरता को सामर्थ्य के साथ जोड़ा और कई बातें, कई बड़ी बातें कहीं, चाहे वो खुद का स्पेस स्टेशन हो या फिर जेट इंजन का मेड इन इंडिया होना या फिर सेमीकंडक्टर का, तो उन्होंने कहा कि चिप इस साल के आखिर तक आ रहा है और ये वही चिप है जिसमें दशकों फाइलें अटकती रही, भटकती रही, लटकती रही। और मुझे याद है कुछ ही 1 या 2 साल पहले उन्होंने 4 प्लांट का उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री ने, और वो अब मेड इन इंडिया चिप बाजार में आने वाली है। आत्मनिर्भरता को बहुत ही मजबूती के साथ जोर देकर प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में उभारा इस बार। तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। आज का प्रधानमंत्री जी का जो
भाषण था बहुत ही उत्साह करने वाला था। मैं एक टेक्नोलॉजी चेयरमैन हूँ और टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इन दोनों एरिया में देखें तो सॉफ्टवेयर में सिस्टम इंटीग्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम काफ़ी आगे आ गए, मगर प्लेटफॉर्म्स में हमें काम करना है। मगर हार्डवेयर में जो चिप है, हमने पहले प्रोडक्शन एंड इंसेंटिव स्कीम से असेंबलिंग स्टार्ट करी। असेंबलिंग स्टार्ट करके आज हिंदुस्तान जो है मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में एक बहुत ऊंचे आयाम पे पहुंच गया। बिल्कुल। अब चिप मैन्युफैक्चरिंग जो कि कंपोनेंट लेवल्स पे हम काम करते थे, तो कंपोनेंट्स अधिकतर हम लोग इंपोर्ट किया करते थे। अब इंपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और हम चिप मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया में करके अपनी चिप लाएंगे। ये 50 साल का काम मिशन मोड में करने का जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है, ये एक बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि एक ही बहुत ही उत्साहजनक बात है। इससे जॉब्स क्रिएट होना एक तरफ है, आत्मनिर्भरता आएगी, हमें डिजाइन लेवल पे काम करने को मिलेगा और हम अपने लिए अपनी चिप्स अपने तरीके से बना पाएंगे अपनी जरूरतों के लिए। तो हमारे जो आज के बड़े बड़े इवन आर्म फोर्सेस में जो डिफेंस में जो चिप्स इस्तेमाल होती होंगी, वो भी कहीं और डिजाइन होकर आती होंगी और कहीं और से मैन्युफैक्चर होकर आती होंगी। इमेजिन कीजिए, चाहे वो टेलीकॉम का सेक्टर हो, चाहे वो हमारा डेटा सेंटर्स हो, चाहे वो हमारे लैपटॉप्स हों, चाहे वो हमारे मोबाइल हों, हर एक में जो चिप्स कंपोनेंट्स बन के आते हैं वो कहीं और से बनते हैं, कहीं और डिजाइन होते हैं, हम यहाँ असेंबल कर रहे थे। आज हम उनको खुद यहाँ मैन्युफैक्चर करेंगे तो आत्मनिर्भरता के अंदर हम एक बहुत बड़े आयाम पे पहुंचेंगे। जिस तरह से मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में कंपोनेंट्स को लाके सब असेंबल करने से शुरू हुई, उसको आगे बढ़े। ठीक है, मगर आप अगर प्रधानमंत्री के संबोधन को पूरा आत्मनिर्भरता के संदर्भ में देखें तो प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भरता की बात समुद्र की गहराई से लेकर धरती से लेकर अंतरिक्ष तक की है। हाँ जी, इस तरह का विस्तार प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भरता पर दिया है और यह भी कहा है कि हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, इस बात को हमने और शिद्दत के साथ महसूस की कि आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है। तो भारत की जो ये आत्मनिर्भरता है, ये आने वाले दिनों में बहुत ही तेज गति से बढ़ेगी। जिस तरह से कि हमने देखा कि सेमीकंडक्टर प्लांट का उद्घाटन हुआ और अब साल के आखिर तक में बाजार में मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप आने वाली है। हाँ जी, तो मैं इसको एक अलग तरीके से देख रहा हूं, जैसे आत्मनिर्भरता एनर्जी में, आत्मनिर्भरता डिफेंस में, आत्मनिर्भरता टेक्नोलॉजी में, आत्मनिर्भरता फाइनेंस में, आत्मनिर्भरता अपनी डेमोग्राफी और अपनी सिक्योरिटी में। इस तरीके से प्रधानमंत्री ने अपने पूरे भाषण में हमें कई कई मुद्दों पे कैसे आत्मनिर्भरता ले आए हैं, कैसे लाएंगे, इस पे किया। डिफेंस में उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात करी। अब टेक्नोलॉजी, फ्यूल ऑफ द फ्यूचर, ताकि एनर्जी पे हमारी वो आए, जिसमें उन्होंने न्यूक्लियर प्लांट्स, न्यूक्लियर एनर्जी को 10 गुना करेंगे, हम ओशन से ऑयल निकालेंगे। 1974 में, अर्ली 1970s में पहली बार बॉम्बे हाई से ऑयल निकला था जी। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में उन 2000 में कृष्णा बेसिन में गैस निकली। इतने सालों तक हम नहीं निकाल पाए, अब हम ओशन के अंदर ऑयल निकालेंगे और उससे हमारी एनर्जी इंडिपेंडेंस या जो हमारा एनर्जी के ऊपर जो बाहर से डिपेंडेंसी उसे खत्म करा जाएगा। चाहे वो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हो, चाहे वो ओशन से हो। प्रधानमंत्री ने स्पेस, हर एक जगह पे हिंदुस्तान कैसे आगे बढ़ेगा इसके ऊपर बात करी और आत्मनिर्भरता लाएंगे। बिल्कुल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके ऊपर आज की तारीख में कई मिशन मोड पे काम हो रहे हैं। बजट में काम हुआ था और इसके ऊपर भी काम हो रहा है। टेक्नोलॉजी में और फ्यूचर के अंदर अगर हम आत्मनिर्भरता ला रहे हैं तो उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मैं छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि इसके अंदर जो है फ्यूचर में इसी के ऊपर हिंदुस्तान का जो नैरेटिव है वो सेट होगा। बिल्कुल। और जिस तरह से कि प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भरता के बहुआयामी दृष्टिकोण से उसको देखा, पूरी व्यापकता के साथ, और आपने भी उसको पूरा एक्सप्लेन किया कि किस तरह से भारत को आत्मनिर्भरता हर एक क्षेत्र में हासिल करनी है। प्रधानमंत्री के भाषण में इस बार इसका बहुत ही विस्तार से उल्लेख था। बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ स्टूडियो में आए। डॉक्टर ऋषि मोहन भटनागर जी, आप यहाँ पर आए और आपने चर्चा की, बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल वक्त है बुलेटिन में एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब प्रधानमंत्री के संबोधन की कुछ और बड़ी बातों पर बात करेंगे। समृद्ध भारत के हर सपने को करेंगे हम साकार। बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी पसंद, मेरी पसंद,
मेरी पसंद है। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। हर घर तिरंगा, हर मन में एक नई उमंग। आइए मिलकर सुरक्षित और समृद्ध भारत की ओर बढ़ें। आपके विश्वास और आपके भविष्य की रक्षा में न्यू इंडिया एश्योरेंस आपके साथ हर कदम। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। टाइम पे खा लेना और प्लीज बाइक धीरे चलाना जी। और ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए। अरे एक बात तो रह गई। LIC? ये हमारी सेफ्टी के लिए। दिल की सुनो, LIC चुनो। LIC हर पल आपके साथ। स्वागत है। ब्रेक के बाद प्रधानमंत्री ने आज अपने संबोधन में खास तौर पर घुसपैठ की समस्या और डेमोग्राफी की बात की और डेमोग्राफी मिशन, एम्पावर्ड मिशन, डेमोग्राफी पावर्ड मिशन के बारे में भी बात की। इस पर और ज्यादा चर्चा के लिए हमारे दो संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रसेनजीत बख्शी कोलकाता से, साथ में सुबीना रॉय हमारे साथ डिब्रूगढ़ से जुड़ रही हैं। मैं पहले प्रसेनजीत दा के पास चलता हूं। प्रसेनजीत दा, बंगाल में तो ये मुद्दा बहुत गर्म है, घुसपैठ का, डेमोग्राफी का। प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्राचीर से घोषणा करके जो कहीं पर थोड़ी बहुत आवाजें उठती हैं घुसपैठियों को बचाने की, उनको एक तगड़ा संदेश दिया है कि आने वाले समय में केंद्र सरकार और भारत किस दिशा में बढ़ने वाला है। नहीं, देखिए लालचंद, ये मुद्दा नहीं है, ये हकीकत है। कुछ लोगों ने इसे बिना मतलब मुद्दा बनाने की कोशिश करते हैं। अगर इस हकीकत की तरफ हम आंख मूंद कर रहे तो मेरे ख्याल से पूरे दुनिया का कुछ अगर उदाहरण आप देख ले, हम अगर ईस्ट तिमोर की बात करें, हम अगर सार्बिया की बात करें, हम अगर साउथ सुदान की बात करें, जहां पे डेमोग्राफी चेंज होने के कारण एक नए नए देश का गठन हो गया है। मैं उनके अंदर नहीं जा रहा हूं, लेकिन मैं सिर्फ उदाहरण दे रहा हूं कि डेमोग्राफी चेंज होना, बदल जाना कितना खतरनाक है। और ये जो खतरनाक चीजों के ऊपर मैं कहूंगा कि लाल कृष्ण आडवाणी ने अपने राजनीतिक जीवन में इसके ऊपर अपना ध्यान लगाए थे और पूरे देश को इसके बारे में संज्ञान में लाने की कोशिश की है कि बंगाल में और असम जैसे जगह पर ये जो पूर्वी क्षेत्र है, यहाँ पे जो घुसपैठ है, इसके ऊपर आप रोक लगाइए। रोक लगाने के लिए हम सब लोग सहमत हो जाए तो ये रोक लगा सकते हैं, और नहीं लगाए तो जैसे आज 2025 में आके हमको सोचना पड़ रहा है कि हम हमारे देश की जो भूखंड है उसको बचा पाएंगे कि नहीं। बिल्कुल, आपने असम का जिक्र किया, सुबीना बिल्कुल असम से ही हमारे साथ खड़ी है, डिब्रूगढ़ से। सुबीना, ये वो क्षेत्र है जिसने घुसपैठ की समस्या का दंश सबसे अधिक झेला है, अगर मैं कहूं, और यहां पर वो अनुभव है कि घुसपैठ की समस्या अपने साथ कितनी समस्याएं लेकर आती है। प्रधानमंत्री ने जब आज इस समस्या को संबोधित किया और जिस तरह से इसको लेकर एक मिशन बनाने की बात कही, उससे वहां पर आपको लोगों में क्या प्रतिक्रिया दिखाई पड़ी? जी लालचंद्र जी, सबसे पहले तो स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। असम में धन्यवाद। असम में जो है डेमोग्राफी का जो इश्यू है, एक बहुत ही सीरियस मुद्दा है। हमारे प्रधानमंत्री ने, बल्कि सीएम साहब जो है वो भी लगातार से पिछले कई महीनों से एंक्रोचमेंट्स के ऊपर इश्यूज गवर्नमेंट हैंडल कर रही है इन इश्यूज को। जैसे कि गोलाघाट में, उरियम घाट में भी एंक्रोचमेंट हटाया गया। और अगर आप आंकड़ों की बात कहें तो काफी सारे जो डिस्ट्रिक्ट्स है जो इलीगल माइग्रेशन से अफेक्टेड है, क्योंकि असम का जो बॉर्डर है जो है बांग्लादेश से सटा हुआ है। इसकी वजह से जो है हमारे जो बॉर्डर एरियाज है वो काफी पोरस है। पर्टिकुलरली वेस्टर्न असम की बात कहें, जैसे ग्वालपारा हो गया, बोरपेटा हो गया, और इनमें जो काफी सारे हेरिटेज साइट्स है लालचंद्र जी, जैसे हॉटरोज हो गए, तो इन पे काफी इंक्रोचमेंट्स हुआ है। और रिसेंटली जो है असम सरकार ने 1 लाख से भी ज्यादा बीघा जो है लैंड इंक्रोचमेंट से बचाया है, मतलब घुसपैठियों से। जी जी सुबीना,
जरूर हम इसके बारे में आपसे और कभी बात जरूर करेंगे। फिलहाल अभी समय की कमी है, लेकिन आपने बहुत अच्छी तरह से बात की कि असम ने इसको झेला भी है, असम ने इस पर एक्शन भी लिया है। यह भी अपने आप में एक उदाहरण बन सकता है। और प्रधानमंत्री ने तो घुसपैठ के खिलाफ और डेमोग्राफिक असंतुलन के खिलाफ, एक तरह से अगर कहूं तो लाल किले के प्राचीर से युद्ध का ऐलान कर दिया इस समस्या के खिलाफ। बहुत बहुत शुक्रिया सुबीना जुड़ने के लिए, और प्रसन्नजीत आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। अपना तो ये अंदाज है, दुनिया से जाके बोल दो, बोल दो, ये भारत की आवाज है, दुश्मन की आंखें खोल दो, खोल दो, लहरा दो, लहरा दो, भारत का परचम लहरा दो, समझा दो, समझा दो, दुश्मनी का मतलब समझा दो। है लहू में जोश ऐसा, कुछ भी हम कर जाएंगे। है लहू में जोश ऐसा, कुछ भी हम कर जाएंगे।